तो नवाब मलिक जी, अब जब आपका दामाद पकड़ा गया है समीर खान, ये समीर खान इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया, इंटरनेशनल ड्रग पेडलर, वो जो था करण सजनानी, 200 किलो ड्रग उससे बरामद हुई, ये करण सजनानी से। और इसी करण सजनानी को गिरफ्तार किया हुआ है एनसीबी ने। और जब इससे पूछताछ की कि आप जो ये ड्रग है, इतनी बड़ी खेप, ये किस किस को देते हो, तो उसने जो नाम बताए वो चौंकाने वाले थे, और उसी में बड़े बड़े लोगों के नामों का खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई, और वो बड़ी खबर है कि वहां जो कैबिनेट मंत्री हैं उद्धव सरकार में, और एनसीपी से नेता हैं नवाब मलिक, उनका जो दामाद है समीर खान, वो एनसीबी ने पकड़ा है, और एनसीबी ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया था, वहीं उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये एक बड़ा खुलासा एनसीबी की तरफ से हुआ कि जो इंटरनेशनल लेवल का एक ड्रग पेडलर है, वो इंटरनेशनल लेवल का ड्रग पेडलर है करण सजनानी, उससे 200 किलो ड्रग बरामद करी थी एनसीबी ने। और उस बारे में वो खोजबीन कर रही थी कि ये ड्रग पेडलर किस किस को ड्रग सप्लाई करता है। उसी कड़ी में, उसी पूछताछ में, वो जो सजनानी है उसने नाम बताया था नवाब मलिक के दामाद का। और ये जो दामाद है समीर खान, ये भी ड्रग को लेकर आगे सप्लाई करता है, इस बारे में कुछ खुलासा किया था। इसी को लेकर के ये समीर खान रडार पर था एनसीबी के, और पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। और पूछताछ के बाद जब एनसीबी को ये पक्के सबूत मिल गए कि इसने इंटरनेशनल जो ड्रग माफिया है, जो ड्रग पेडलर है, उससे नवाब मलिक के दामाद ने ड्रग ली और आगे सप्लाई की, और इस पैसे की लेन देन का कुछ खुलासा हुआ था जो 20,000 करीब थे। उस पूछताछ का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, और जो सबूत एनसीबी के हाथ में पहले से थे, उसके बिना पर ये नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये आपको बता दें कि ये नवाब मलिक पिछले दिनों 22 नवंबर को भारती सिंह पकड़ी गई थी, उससे भी एनसीबी ने ड्रग के मामले में पूछताछ की थी। उस समय वो हस्बैंड वाइफ जब दोनों पकड़े गए, तब ये नवाब मलिक थे जो एनसीबी पर सवाल उठा रहे थे, और एनसीबी पर सवाल उठा के ये कह रहे थे कि एनसीबी उन लोगों को पकड़ रही है जो ड्रग का सेवन करते हैं। और ये कह रहे थे ड्रग का सेवन तो बहुत लोग करते हैं, ये ड्रग पेडलरों को क्यों नहीं पकड़ रहे, ये ड्रग पेडलर तक नहीं जा रहे हैं, तो एनसीबी को सही कार्रवाई करनी चाहिए और ड्रग पेडलरों को पकड़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि ये नवाब मलिक जो कैबिनेट मंत्री हैं उद्धव सरकार में, इनकी बात एनसीबी ने समझी। हालांकि कार्रवाई पहले से जारी है, और वो कार्रवाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे थे। इसी में खुलासा हुआ कि उसकी मौत कहीं ना कहीं एक पार्टी से संबंधित है, और वो जो पार्टी हुई थी वो ड्रग पार्टी हुई थी, जिसमें बेबी वैंगन नाम का एक नाम सामने आया था। उसके बाद सामने आया कि दिशा सालियान की मौत उस पार्टी से रिलेटेड है। उसी का कुछ राज सुशांत सिंह राजपूत को पता लग गया, जिसके कारण हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई हो, और यह हत्या और किसी ने नहीं तो ड्रग माफियाओं ने कराई हो या की हो। इस एंगल से जब जांच शुरू हुई तो एनसीबी को परत दर परत एकदम पता लगता चला गया कि बॉलीवुड तो जिसको हम कलाकारी का केंद्र समझ रहे थे, मनोरंजन का एक केंद्र समझ रहे थे, वो बॉलीवुड तो ड्रग माफियाओं से घिरा हुआ है। और इतना ही नहीं, उस बॉलीवुड में आए दिन ड्रग की पार्टियां होती हैं, खुलेआम लोग वीडियो बनाते हैं, फोटो शूट करते हैं और ड्रग लेते हैं। तो इसका जब एनसीबी को पता चला और एनसीबी ने जब जांच की, तो उसके होश उड़ गए कि इसमें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और कितने बड़े बड़े नाम हैं तो अब पता चल रहा है। आप देखिए, इसी में करण जौहर का भी पूछताछ के लिए नाम आया था। इसी में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया था, अर्जुन रामपाल को बुलाया गया था। ये सब लोग कुछ ना कुछ बहाना करके, सबूतों के कमी के अभाव में कहिए, सबूतों के अभाव में शायद अभी कुछ दिन तक बाहर हैं, लेकिन ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहेंगे। जिस तरह से एनसीबी मुंबई में जांच कर रही है और डेरा डाले बैठी है, जिस तरह से समीर वानखेड़े जैसे तेज तर्रार अफसर इसकी जांच कर रहे हैं, जो ना बिकते हैं जो ना झुकते हैं, अब लगता है कि बड़े बड़े लोगों पर भी ये शिकंजा कसेगा। और जो लोग सोच रहे थे
ये जो नवाब मलिक कह रहे थे कि आप केवल सेवन करने वालों को पकड़ रहे हो, ड्रग पैडलरों को क्यों नहीं पकड़ रहे? तो नवाब मलिक जी, अब जब आपका दामाद पकड़ा गया है समीर खान, ये समीर खान इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया, इंटरनेशनल ड्रग पैडलर, वो जो था करण सजनानी, 200 किलो ड्रग उससे बरामद हुई, ये करण सजनानी से, और इसी करण सजनानी को गिरफ्तार किया हुआ है एनसीबी ने। और जब इससे पूछताछ की कि आप जो ये ड्रग है इतनी बड़ी खेप, ये किस किस को देते हो, तो उसने जो नाम बताए वो चौंकाने वाले थे, और उसी में बड़े बड़े लोगों के नामों का खुलासा हुआ है। एनसीबी उनके खिलाफ सबूत जुटा रही है, वो रडार पर हैं। कोई ये ना समझे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और एनसीबी का राज ये कहीं कोई परिणाम पे नहीं पहुंचेगा। जल्द ही इसमें बड़े खुलासे होने हैं, और इस बड़े खुलासे में मैं बता रहा हूं बड़े बड़े नाम भी आएंगे। और अब आप देख लीजिए कि जो एक सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति में है, जो एनसीपी के नेता हैं बड़े, नवाब मलिक, उनका दामाद भी इसमें शामिल था। और एनसीबी ने जो ये कार्रवाई की है, ये पहली बार मैं कहूंगा कि राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति पकड़ा गया है। यूं तो डायरेक्टली ये जो नवाब मलिक के दामाद हैं वो राजनीति में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए कि एक ऐसे घराने का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है एनसीबी के द्वारा, जो वहां बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि शरद पवार की एनसीपी के बिना उद्धव की सरकार टिक नहीं सकती। और अब आप उनकी बौखलाहट देखिए, इसी बौखलाहट में वो पुराने बंद केसों को खोलने की बात कर रहे हैं, वो जस्टिस लोहड़ा के केस को दोबारा खोलने की बात कर रहे हैं, वो जो है अन्वय के केस को दोबारा खोलने की बात कर रहे हैं, और खोल ही दिया। मतलब बौखलाहट इतनी है उद्धव सरकार में कि वो कुछ भी करने को सूझ नहीं रहा है, तो पुराने बंद पड़े केसों को खोल लेंगे, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कोई ऐसा मिल जाए ताकि हमारी सरकार में जो शामिल लोगों पर शिकंजा कसने की बात चल रही है, और ये जो सीबीआई, एनसीबी और ईडी जांच कर रही है, किसी तरह हम ब्लैकमेल कर सकें और हम भी बच जाएं। तो ईडी जांच कर रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उद्धव सरकार के, उद्धव के निकटतम व्यक्ति उसमें खुलासे हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं घोटाले में। जो आप देख रहे हैं संजय राउत, इनकी पत्नी तक का नाम आ गया है, उसमें जांच चल रही है ईडी की। तो बहुत सारे जमीनों के लेन देन में खुलासा हुआ है। वहीं आप देखिए अन्वय की जो खरीद फरोख्त है, उसमें उद्धव ठाकरे की पत्नी का नाम आ रहा है। और इन सब से बौखलाकर ये कहीं ना कहीं कोशिश में है कि किसी तरह ये कुछ ऐसा कर ले जाएं कि ये केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना लें। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार किसी के दबाव में ना आती है, ना किसी के ऊपर दबाव बनाती है। स्वतंत्र रूप से केंद्रीय एजेंसियों को छूट दी हुई है कि आप अपने तरीके से जांच करिए, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है, अपना काम निष्पक्ष तौर पर करिए। और इसीलिए आप देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर के जो मामला चला था, वो एनसीबी से होते हुए, बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकारों से होते हुए, और आज राजनेताओं तक पहुंच गया है। अब उद्धव की सरकार हिल गई है, क्योंकि जिनके घर का दामाद पकड़ा गया, उन्हीं के बिना पे वो सरकार चल रही है। लेकिन क्या करें, एनसीबी उनके अंडर में आती नहीं है, केंद्रीय एजेंसी है। और अब समझ में आ रहा है कि इसीलिए मुंबई के अंदर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि मुंबई की पुलिस वो तो राज्य सरकार के अधीन है और वो दबाव में है। वो किसी के जो मंत्री हो कैबिनेट का, उसके दामाद को कैसे पकड़ लेगी? उनकी नाक के नीचे अगर वो ड्रग की सप्लाई करते हो, ड्रग की खरीद फरोख्त करते हो, तो भी वो नहीं पकड़ सकते। और अब इसीलिए महाराष्ट्र की जनता को समझना चाहिए कि ये जो खुलासा हुआ है, अगर केंद्रीय एजेंसी इस जांच को ना कर रही होती, ड्रग मामले को ना जांच कर रही होती, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच ना कर रही होती, तो ये बड़े नाम कभी भी खुलासे नहीं होते और ये सफेद पोस्ट बनकर समाज में यूं ही घूमते रहते। जितने बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार आपने देखे कि वो ड्रग का सेवन ही नहीं करते, ड्रग की सप्लाई भी करते हैं। उनको लोग सोच रहे थे ये तो बड़े कलाकार हैं। अभी तो खुलासा होना बाकी है कि वो जो बड़ी बड़ी खेप आती है, उनको कौन कंज्यूम करता है, कौन सप्लाई करता है। बहानेबाजी करके अभी तुम माल को जो है आइसक्रीम बता के बच गए हो,
लेकिन कब तक बकरे की मां कब तक अम्मा खैर मनाएगी, ये कहावत है। तो ये जो ड्रग के सप्लाई वाले हैं, ये ड्रग के जो सेवन करने वाले हैं, ये जो सफेद पोश बने हुए नेता हैं या सफेद पोश बने हुए अभिनेता हैं, दोनों में से कोई नहीं बचना, ना नेता बचने हैं ना अभिनेता बचने हैं। क्योंकि इस देश में अभी भी समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अधिकारी हैं, और ईमानदार अधिकारियों के होते हुए और केंद्र में जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, उसका जो खुला हाथ दिया हुआ है इन एजेंसियों को कि आप जो भी हो उसके खिलाफ जांच करिए और आप कार्रवाई को स्वतंत्र हैं। इसके कारण आप देखिए कि ये बहुत बड़ा खुलासा एक राजनीतिक दलों में, राजनीतिक गलियारे में तहलका मचाने वाला खुलासा हुआ है। अब नवाब मलिक जो ये कह रहे थे कि साहब आप ड्रग सेवन करने वालों को पकड़ते हो, ड्रग पैडलरों को नहीं पकड़ते, एनसीबी ठीक से जांच करे, सख्त जांच करे। अब तो ये नवाब मलिक के कहने से ही एनसीबी ने देखिए सख्त जांच की और इंटरनेशनल लेवल का जो ड्रग पैडलर था उसने उसको पकड़ के इंट्रोगेशन किया गया, उसने नाम खोल दिया आपके दामाद का। अब क्या करोगे, अब आप क्या कहोगे? तो मैं एडवांस में बता रहा हूं, अब नवाब मलिक कहेंगे कि मोदी जी के इशारे पे ये कार्रवाई की जा रही है, राजनीतिक फायदे के लिए की जा रही है, हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए की जा रही है। अब उद्धव ठाकरे भी शायद बोलें, शायद संजय राउत जी भी बोलें, ये सब बोलेंगे और क्या बोलेंगे? बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। मतलब राजनेताओं के पास एक ही रटा हुआ सेंटेंस है कि ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्रवाई की जा रही है। कोई सा ये नहीं बोलने का कि भैया आप ही ने कहा था कि एनसीबी ठीक से जांच करे, ड्रग पेडलर पकड़ा गया है, उसने बाकायदा बयान दिया है, वीडियो रिकॉर्डेड है, वो लिखा हुआ है। और फिर एक बात और कि न्यायपालिका है, आपका दामाद पकड़ा गया और अगर वो निर्दोष है और बदले की कार्रवाई मोदी जी करा रहे हैं तो न्यायपालिका तो सारी की सारी मोदी जी की है नहीं, कोई कोर्ट में उनकी चलती है नहीं। तो भाई न्यायपालिका में पेश करेंगे आपके दामाद जी को और अगर वो निर्दोष हुए तो छूट जाएंगे। तो अब ये नेता लोग इस तरह की भाषा बोलना बंद करें और जो जांच एजेंसियां हैं उनको अपना काम ठीक से करने दें। और अगर किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी का पति, किसी की पत्नी कहीं ड्रग माफियाओं से जुड़ा हुआ है तो उसको रोकें, समझाएं और एनसीबी को अपना काम करने दें ताकि इस देश से ड्रग माफियाओं का सफाया हो सके। क्योंकि ये हमारे देश के युवा पीढ़ी के लिए और देश के लिए ये अच्छा नहीं है। और आपको बताएं कि ये पैसा जाता कहां है? ये तो आतंकवादी गतिविधि में जाता है। सारी ड्रग बिक के जितना पैसा इकट्ठा होता है वो पाकिस्तान में आतंकवाद चलाने वाले लोगों के पास जाता है। तो हमारे देश की सेना के विरुद्ध इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये ड्रग माफियाओं का सफाया होना बहुत जरूरी है। नवाब मलिक जी, आप, मैं समझता हूं आपने कहा था कि एनसीबी ठीक से जांच करे, ड्रग पैडलरों को पकड़े, तो अब वो ड्रग पैडलरों को पकड़ना शुरू कर रही है। आप जांच में सहयोग करेंगे ऐसा मैं सोचता हूं, हालांकि आप शायद करेंगे नहीं। वंदे मातरम।